जय श्री राम। प्यारे भक्तों, साधना यानी नाम जप के रास्ते में ये 5 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। कौन सी वो रुकावटें हैं प्यारे भक्तों? जानना चाहते हो अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। और प्यारे भक्तों, अगर आप हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी है shabdmanthan@gmail.com। उसके ऊपर आप हमें मेल कर सकते हो, हम आपको उसका जवाब अवश्य ही देंगे। प्यारे भक्तों, बहुत से मनुष्य भक्ति शुरू करते हैं, साधना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसको छोड़ देते हैं, यानी कि वो छूट जाती हैं। क्यों छूट जाती हैं? वो इन्हीं रुकावटों की वजह से छूटती हैं, क्योंकि इन रुकावटों के ऊपर हम काबू नहीं पा सकते और इसीलिए वो छूट जाती हैं। अब सबसे बड़ी पहली रुकावट है कंचन। अब कंचन क्या होता है? कंचन का मतलब होता है धन माया। ये जो जितनी भी धन माया है ना, उसके चक्कर में इंसान पड़ जाता है, यानी कि हाय धन हाय धन हाय धन। बस रात और दिन एक ही काम की किस तरह से धन का संचय किया जाए, और वो भी उससे सब्र नहीं है। 10 लाख रुपए उसने जमा कर लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा कर ली, उसके बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, उसके बाद और चाहिए और चाहिए। और इस कदर उसमें फंस जाता है धन माया में कि भगवान को बिल्कुल ही भूल जाता है वो। तो देखो, धन माया जमा करना बुरी बात नहीं है। हम भी समझते हैं कि धन तो चाहिए भाई। कलयुग में आपने गृहस्थ आश्रम में जन्म लिया है तो धन अवश्य ही चाहिए। धन प्राप्त करो, धन का संग्रह करो, कर्म करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कर्म कैसा करो? मन को उसमें लगा कर करो, यानी कि मन से उस प्रभु को एक पल भी जो नहीं भूलेगा ना, वो मनुष्य इस कंचन नाम की बड़ी रुकावट को बड़ी ही आसानी से पार कर जाएगा और भगवान सदैव उसके साथ रहेंगे, यानी कि उसकी साधना फिर छूट ही नहीं सकती। छूटती इसीलिए है जो मनुष्य भगवान को याद नहीं करते और सिर्फ धन 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 के चक्कर में ही पड़ जाते हैं, तो फिर उनकी तो साधना अवश्य ही छूटेगी और उनको धन भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान से वो जुड़े नहीं है। धन अगर मिला है तो जब तक ही मिलेगा जब तक उसके पुराने किए हुए कर्म उसके आड़े आ रहे हैं। जिस दिन वो पूरा हो जाएंगे उसी दिन समझ लो राजा से रंग बनने में देर नहीं लगेगी। ऐसे नंबर 2 है प्यारे भक्तों कामिनी। कामिनी का मतलब स्त्री। स्त्री के मोह जाल में फंस जाना ही सबसे बड़ी रुकावट है साधना के, भक्ति के रास्ते पर। देखो भाई, स्त्री तो सबकी है, शादी तो सबको करनी है, लेकिन शादी करो, आप उसमें इतना मत फंसो कि उसके पीछे आप भगवान को भूल जाओ। भगवान को याद करते करते ही सारे कार्य करने हैं। क्योंकि प्यारे भक्तों, अनेक उदाहरण हैं संतों के जिन्होंने विवाह किया और गृहस्थ आश्रम में थे। तुलसीदास, रहदास, कबीरदास और भी अनेक उदाहरण हैं। प्यारे भक्तों, इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के भी सारे कार्य किए और इन्होंने भगवान की भक्ति भी की और आज तक उनका नाम है और सदा रहेगा। तो प्यारे भक्तों, तीसरे नंबर की है शरीर का आराम। जो मनुष्य शरीर को आराम देगा और इतना आराम देगा कि सारे दिन रात आराम आराम चाहिए उसको और भगवान को वो भूल जाता है। आराम में सब कुछ आ जाता है। मान लो आपके पास गाड़ी है, बंगला है, इज्जत है, शोहरत है और उसके पीछे आप बस भोग विलासों में पड़े हुए और भगवान को याद नहीं करते तो अवश्य ही आपकी साधना छूटेगी। लेकिन अगर उसको याद करते हुए और ये सब आप कार्य करोगे, यानी कि आप शरीर का आराम भी करोगे, तो आपकी साधना बिल्कुल नहीं छूटेगी। चौथे नंबर की सबसे बड़ी रुकावट है मान सम्मान। हर आदमी चाहता है कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, और उस इज्जत शोहरत के चक्कर में वो भगवान को बिल्कुल ही भूल जाता है। तो जो उसको भूल गया उसको तो मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, यानी थोड़े दिन तक ही मिलेगा जब तक उसका प्रारब्ध, उसके बाद वो भी नहीं मिलेगा और उसकी साधना भी अवश्य ही छूट जाएगी। 5वें नंबर की सबसे बड़ी रुकावट है यश।
यश यानी कि दुनिया में कीर्ति फैलाना, दुनिया में अपना नाम कमाना कि मैं ये आदमी हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं ये हूँ। तो जो आदमी ये चाहेगा ना और भगवान को याद नहीं करेगा तो निश्चित है कि ये सबसे बड़ी रुकावट है और ये रुकावट अवश्य ही आपकी साधना को छुड़वा देगी। लेकिन प्यारे भक्तों, ये रुकावटें जब तक हैं जब तक आप भगवान से जुड़ोगे नहीं, लेकिन जिस दिन उसके सच्चे मन से उससे जुड़ जाओगे, मन उसको दे दोगे और तन संसार को दे दोगे, उस दिन इन रुकावटों को हंसते हंसते ही पार कर जाओगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, जो मेरी भक्ति करता है वो सभी रुकावटों को पार कर जाता है और माया उसे भ्रमित नहीं करती। ये सब कार्य माया के हैं प्यारे भक्तों। तो आप इन सब रुकावटों को पार कीजिए और भगवान को मन दे के रखिए हर पल हर समय। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।